नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आपके पास एम्स का एक मेल आ चुका होगा अभी तक तो शायद, कि उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है। आई डोंट नो इन्होंने ऐसा पैटर्न क्यों चेंज किया, और इनको चेंज करना था तो इनको बहुत पहले बताना चाहिए था स्टूडेंट को। ये 5 दिन पहले, 4 दिन पहले बताने का क्या मीनिंग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट ठीक है, इन्होंने चेंज कर दिया पैटर्न। उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मॉक टेस्ट भी दिया है, सो दैट कि आपको समझ में आ पाए। मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कि है क्या ये एग्जैक्टली। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में और टाइम में कोई चेंजिंग नहीं किया, इन बिटवीन चेंज किया है। क्या चेंज किया है? पहले क्या होता था, 200 क्वेश्चंस होते थे और 180 मिनट आपको मिलता था करने के लिए, मतलब 3 घंटे में 200 क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या किया, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। सेक्शन कहने का मतलब ये है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। हर सेक्शन में 50 क्वेश्चन है और 45 मिनट का टाइम दे दिया। मतलब चारों सेक्शन को जो आप जोड़ेंगे तो 200 ही होगा, और जब चारों टाइम जोड़ेंगे 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 तो 180 ही होगा वो। बट इनको इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले क्या करते थे, सपोज कीजिए आपके पास 200 क्वेश्चन का एक्सेस मिलता था आपको अगले 3 घंटे के लिए। तो आपके साथ सबसे अच्छी बात ये होती थी कि आपको कुछ नहीं करना है। सपोज अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा, तो थर्ड पे चले गए, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। आप हो सकता है एक ही घंटे में पहला 50 क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो आप 51 क्वेश्चन पे पहुंच गए और 51 क्वेश्चन आप कर रहे हो। इन बिटवीन लास्ट के 1-2 घंटे बीतने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद आ गए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10। तो आप वापस से पीछे जाते थे और जाकर उसको सही कर लेते थे, मतलब टिक कर देते थे। अब इसमें चेंजेस ये है कि आपको 45 मिनट का स्लॉट मिलेगा और 50 क्वेश्चन होंगे। आपको उस 45 मिनट्स में ये 50 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आपने ये 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज करो 50 क्वेश्चन था और उसमें से आपको 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं और आपने पहले ही करके बैठ गए, तो आप अगले स्लॉट पे नहीं जा पाओगे, आपको इसी स्लॉट में रहना होगा। और सपोज करो आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, आपको आते भी हैं क्वेश्चन, तो भी वो स्लॉट चेंज हो जाएगा और वापस से आप फर्स्ट स्लॉट के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। मतलब पहले क्या होता था, हम छोड़ते थे ना कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, इसका आंसर मुझे लग रहा होगा नहीं होगा, लास्ट में देखेंगे उसको। वो ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नाउ कि आपको 50 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में करने हैं, और वो जो 45 मिनट का स्लॉट है उसको आपको समझना है फाइनल स्लॉट। मतलब आपको बिल्कुल फाइनल की तरह देना है, क्योंकि आप उसमें चेंजेस कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार 45 मिनट बीत जाएगा, वो पूरा स्लॉट ही चेंज हो जाएगा और वापस फिर उस स्लॉट के क्वेश्चन में आप नहीं जा पाओगे। दिस इज द मेन इशू। अब इसका बेनिफिट या नो मतलब लॉस मुझे नहीं पता क्या होगा, बट कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगा इस बार। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी स्लॉट में हैं वो आपका फाइनल स्लॉट है, मतलब वो आपका फाइनल आंसर करने का तरीका होगा, वो आपका फाइनल होगा। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कहीं से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर द फर्स्ट बैच। इसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक इसके लिए रेडी नहीं था, तो कोई भी अपना जो टेस्ट सीरीज होता है इसके अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कोई किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आई थिंक ये आपका प्रेशर बिल्डअप करेगा आपके ऊपर, और ये फर्स्ट ही होगा आपके ऊपर कि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल है आपके लिए ये। तो एम्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप क्या सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया है, मैं आज लाइव जाऊँगा। मैं हर दिन लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम पे 9 to 10। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कीजिए, मेरे लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। बट फिर से मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 4 स्लॉट हैं आपके पास। हर स्लॉट 45 मिनट्स का है, हर स्लॉट में 50 क्वेश्चन है। जो सबसे मोटी मोटी बात है वो ये है कि आप एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट में 45 मिनट से पहले नहीं जा पाओगे। एट द सेम टाइम आप उसमें पीछे भी नहीं आ सकते हो। ये भी नहीं है कि 45 मिनट का स्लॉट है तो ठीक है अभी मैं इसको 10 मिनट मेरे पास टाइम बच गया लास्ट में, तो मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस देख लूँ या जो मैंने छोड़ा है उसको देख लूँ। ये टाइम आपको नहीं मिलेगा एट एनी कॉस्ट। तो ये चीज़ बिल्कुल सोच समझ के कीजिएगा कि यू हैव नो टाइम, कि आपके को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए कि आप स्लॉट या फिर वापस स्लॉट चेंज कर पाओ। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जो एग्ज़ाम देना है आपको ये सोच के एग्ज़ाम देना होगा कि आपके पास 45 मिनट जो मिले हैं पर स्लॉट वो आपका फाइनल स्लॉट है। मतलब आप बिल्कुल उसको फाइनल की तरह दोगे, मतलब फाइनल गेम खेलोगे। आपके साथ ये है कि आपके पास सोचने का, समझने का या फिर बाद में करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको एट अ टाइम ही करना होगा और आफ्टर 45 मिनट वो टिक 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 चल रहा होगा, वो स्लॉट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि आपने आंसर करना स्टार्ट किया, ठीक है,
तो आप कोशिश कीजिएगा, मेरा सजेशन है आपको कि 1 से लेकर 50 तक जरूर क्वेश्चन में जाइएगा। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 पे जाइए, 4 पे जाइए। कोशिश कीजिएगा कि वो 50 क्वेश्चन आप देख पाएं, क्योंकि सपोज करो आपने बहुत टाइम दे दिया तो 45 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, अगला स्लॉट ओपन हो जाएगा। हो सकता है जो आखिरी के 10 क्वेश्चन थे वो आपको आते हों, ये भी तो हो सकता है ना। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इस बार जब एग्जाम देने जाए एम्स का तो ये सोच के मत जाइएगा कि लास्ट में देख लेंगे जो नहीं आएगा। आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चंस आपके नज़रों के सामने से एक बार गुजर जाएं, मतलब 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन आपके नज़रों के सामने से निकलने चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया आपने और लास्ट के 10 क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं, और वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये हर आपको स्लॉट में मिलेगा। अगर आपने हर स्लॉट में 10 क्वेश्चन छोड़ा या फिर आपको वो देख ही नहीं पाए, आपके आंखों के सामने से वो गुजरा ही नहीं, तो फिर सोचिए आपका कितना नुकसान है। 40 क्वेश्चन आप लूज़ कर जाएंगे। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि जब इस बार आप एग्जाम देने जाएं तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कौन सा स्लॉट मुझे कब देखना है, ठीक है, कितना टाइम है और कितना मेरे पास। तो टाइम आपको पता है 45 मिनट्स है, आपको भी पता है 50 क्वेश्चन है। तो प्लीज़ 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 बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि जो वो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आई डोंट नो वाई ऐसा किया क्यों गया एम्स ने ऐसा क्यों किया, आई डोंट नो। बट मैं इस डिसीजन से खुश नहीं हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो गलत है ना। 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन दे रहे हो करने के लिए, फिर उसको वो रिवीजन भी नहीं कर सकता, उसको देख भी नहीं सकता वापस जा करके। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ें क्यों ऐसा किया जा रहा है। बट हाँ, इससे कट ऑफ बहुत नीचे गिरेगा, बहुत नीचे जाएगा। जो लोग थोड़ा भी घबराएंगे, थोड़ा भी उनको घबराहट हो गई एग्जाम में, तो वो बिल्कुल बिल्कुल फेडअप हो जाएंगे। अब मान लो फर्स्ट स्लॉट किसी का खराब चला गया, इसकी वजह से उसका बाकी तीनों स्लॉट भी खराब जाने वाला है। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करेगा आपके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करेगा। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज़ ध्यान देना इस चीज़ पे। नया रूल है, नई चीज़ें हैं, आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाना घर से। आपका फर्स्ट स्लॉट ख़राब होता है या अच्छा होता है, इससे बाकी 3 स्लॉट को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा प्लीज़, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि आपका फर्स्ट स्लॉट ख़राब हुआ तो बाकी के 3 स्लॉट अगर ख़राब हो गए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर डाला जा रहा है। शायद वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हैं, बट आई डोंट नो ये क्यों चेक करना है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर दो और प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा हुआ आपका पेपर। मैं भी आपके साथ पेपर दे रहा हूँ, बट मैं खुद अब टेंशन में आ गया हूँ कि मतलब ये क्या था, व्हाट इज़ दिस नाउ। सो प्लीज़ 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 बिल्कुल आराम से जाइए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी काम और आराम से पेपर दो, जो भी होना होगा वो हो ही जाएगा। आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में देखी जाएगी। बट बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते हो 4 दिन में, बस इतना ध्यान रखना कि आपके पास 50 मिनट्स होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स होंगे, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। थैंक यू सो